बढ़ते आगे, नेपाल के जिस इलाके में भारत के साथ सीमा विवाद है, वहां भले ही पूर्व पीएम केपी ओली की हार और कांग्रेस गठबंधन की जीत हुई हो, लेकिन आपको बताएं कि जीत के बाद कांग्रेसी नेता भी भारत विरोधी गाने गाते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो उत्तराखंड के धारचूला के सामने दारचूला का है। तो धारचूला के सामने दारचूला का ये वीडियो आप देख रहे हैं, जहां पर नेपाली कांग्रेस के नेता जीत के बाद उस गीत पर थिरक रहे हैं जो पूरी तरह से भारत विरोधी है। इस गीत के जरिए काला पानी, लेपुलेक और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा करार दिया गया है। साथ ही भारत को इन इलाकों में दादागिरी छोड़ने की बात कही जा रही है। असल में नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली सीमा विवाद को लेकर भारत के तीव्र विरोधी रहे हैं, जबकि नेपाली कांग्रेस बातचीत से इन मुद्दों के समाधान की पैरवी का दावा करते रहे हैं। बावजूद इसके नेपाली कांग्रेस के नेताओं का ये वीडियो हर किसी को हैरान कर रहा है। बढ़ते आगे, आपको बताते हैं दिल्ली नगर निगम चुनाव में प्रचार के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वार्ड संख्या 90 मोती नगर में पीएम मोदी के मन की बात को सुना है। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। सीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जाने के बीच में बीजेपी ने अपने सभी नेताओं को अनिवार्य रूप से मन की बात सुनने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में राज्य में बूथ लेवल पर मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए आयोजन किया गया था। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने गाड़ी कैंट में डाकरा बूथ पर पहुंचकर कार्यक्रम को सुना है। आज देश का अमृतकाल चल रहा है और 25 वर्ष हमको मिले हैं देश को विश्व का सबसे अग्रणी देश बनाने में। उसमें सबकी भूमिका हो और 130 करोड़ लोग एक साथ जुड़ें, इसलिए आप देखते हैं कितनी बड़ी संख्या में हर बूथ तक हम इसको लेकर के गए हैं। तो हर छोटी से छोटी इकाई तक भी लोग इसको सुने, हर माह एक अपना निश्चित कार्यक्रम बनाए और उसके अनुसार जो उससे प्रेरणा मिलती है, छोटा बड़ा जो भी काम है मानवता के हित का, वो अपने क्षेत्र में करें, ये इसका उद्देश्य। हल्द्वानी में सफाई कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे हल्द्वानी की सफाई व्यवस्था लड़खड़ाने लगी है। देखिए रिपोर्ट। ये गुस्सा हल्द्वानी के सफाई कर्मचारियों का है, जो सैलरी बढ़ाने को लेकर लगातार 5वें दिन धरने पर बैठे हैं। 2 दिनों से कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर हैं, जिससे घरों से कूड़ा उठना बंद हो चुका है। लेकिन इस बीच कर्मचारियों को मनाने की नगर निगम अधिकारियों की कोशिश भी नाकाम साबित हो रही है। माननीय महापौर द्वारा किया जा रहा है, वो भी उनकी जानकारी में है। हमने कहा कि जनहित में आप हड़ताल से वापस आएं, काम करें और बाकी आपकी मांग जायज़ है, आपकी मांग को विचार करेंगे। उसके लिए लगातार निगम अपने स्तर से प्रयास कर रहा है, महापौर महोदय अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और जैसे व्यवस्था हो जाती है भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन सफाई कार्य से विरत रहने से जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। दरअसल कर्मचारी सीएम की घोषणा के मुताबिक हर दिन 500 रुपए मजदूरी मांग रहे हैं, जिसे नगर निगम प्रशासन देने को तैयार नहीं। सफाई कर्मचारियों को नगर निगम प्रशासन की बात पर भरोसा नहीं है और उन्होंने आंदोलन को उग्र करने की धमकी दी है। हम कैसा आंदोलन स्थित कर रहे हैं? 8 महीने पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है, स्वच्छता समिति संविदा जितने कच्चे कर्मचारी हैं उनको 15,000 रुपये मानदेय दिया जाए। 8 महीनों को ये लोग नहीं दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। हड़ताल वापस नहीं ले रहे? जी नहीं, हम आंदोलन पे अब इस आंदोलन को और उग्र आंदोलन बनाया जाएगा। ऐसे में आने वाले दिनों में हल्द्वानी में गंदगी का अंबार दिखना तय है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
पौड़ी के नलई गांव से खबर, जहां पर जल जीवन मिशन के नाम पर हुए 20 लाख से ज्यादा के घोटाले की अब विभागीय जांच शुरू हो चुकी है। जिलाधिकारी पौड़ी की ओर से जल निगम के अधिशासी अभियंता को इसकी जांच सौंपी गई है। दरअसल हर घर जल योजना के तहत नलई गांव में 70 पेयजल कनेक्शन लगाए गए हैं, लेकिन ठेकेदार और अधिकारियों की मिली भगत के चलते कागजों पर 2 गुने यानी कि 140 कनेक्शन दिखा दिए गए हैं। वहीं इस मामले में बीडीओ कलजीखाल की जांच में साबित हो चुका है कि योजना के नाम पर एक बड़ा घोटाला हुआ है, जो अब उजागर हो गया है और इसके बाद प्रशासन की ओर से भी मामले की जांच की जा रही है। मामले में गांव के ग्रामीणों ने भी प्रशासन से इस मामले में सख्त कदम उठाने की मांग की है। 140 कनेक्शन दिखाए हैं और धरातल पे 60 और 65 पे सिमट के रह गए हैं। और रही काम की गुणवत्ता की बात, तो आप देख सकते हो कि कहीं पे तो यूनियन भी गुम है, कहीं पे 2 मीटर का टुकड़ा और कहीं पे 5 मीटर का टुकड़ा है, जबकि विभाग के द्वारा 10 मीटर और 30 मीटर का रेंज दिया गया है। अनुपम भारद्वाज मेरे सहयोगी पौड़ी से फोन लाइन पर और जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। अनुपम, ये बड़ा घोटाला है, गांव में पानी के नाम पर 70 कनेक्शन लगाए गए महज, जबकि पेपर में 140 दिखाए गए हैं। अब ये बात सामने आ चुकी है कि बड़ी धांधली हुई है। इसके आगे अब कदम क्या उठाए जा रहे हैं इस धांधली के ऊपर अब नकेल कसने के लिए? देखिए, नलई गांव का मामला एक इतिहास साबित हो सकता है अगर इसमें कोई जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर कोई कठोर कार्रवाई होती है, यानी कि जो ठेकेदार हैं, जो अधिकारी इन्वॉल्व इस पूरे भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं, अगर उन पर कोई कार्रवाई होती है तो एक बड़ा संदेश पूरे उत्तराखंड के लिए जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से पेयजल के नाम पर एक बड़ा घोटाला आया है, तो उस पर जल जीवन मिशन में एक बड़ा घोटाला जिस तरीके से आया है सामने, तो उससे कहीं ना कहीं एक गांव में, क्योंकि इसी तरीके से कई सारे मामले उत्तराखंड में हो सकते हैं। और अब फिलहाल जो बीडीओ की जो जांच रिपोर्ट आई थी उसमें इस बात का क्लियर हो चुका है कि 70 की जगह 140 कनेक्शन दिखाए गए हैं, जबकि धरातल पे केवल 70 ही कनेक्शन पाए गए हैं। और अब इस पर डीएम पौड़ी की ओर से जल संस्थान के अधिकारियों को निर्देश किया गया है कि एक बार दोबारा से इसमें पूरी जांच की जाए, गहनता से हर घर पे जाके इसकी जांच की जाएगी कि किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है। तकरीबन 20 लाख की जो पेमेंट है ये योजना थी और उसमें 70 नल लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला इसमें सामने आ रहा है। जांच किस तरीके से होती है और आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी, एक ये देखने वाला विषय होगा। अनुपम भारद्वाज, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। राज्य सरकार